हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आपके लिए हमारे हाल फिलहाल एपिसोड्स में एक छोटी सी क्लिपिंग लेके आई हूँ। सिंगल टॉपिक है फसाई, FSSAI। अब जैसा कि हमको पता है कि हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके दो ही मार्क चलते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्डाइजेशन मार्क है। जैसे हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो क्या लेते हैं, हॉलमार्क लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ISI मार्क देखते हैं हम। उसी तरीके से जब हम फूड प्रोडक्ट देखते हैं, चाहे आप एक अगर रसना की कोई बोतल खरीद रहे हैं या कोई पानी की बोतल खरीद रहे हैं या कोई और खाने का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उन पे पीछे एक मार्क होता है। कौन सा मार्क? FSSAI मार्क। इसकी फुल फॉर्म देख लें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये फुल फॉर्म है। तो हो सकता है आपसे इस तरह की कभी कभी एब्रिविएशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। FSSAI, फसाई मैं बोल देती हूँ इसको शॉर्ट में। तो फसाई क्या है भैया? हमारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक इन्होंने हाल ही में जारी किए, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो करंट की चीजें पढ़ रहे हैं या हाल फिलहाल में हुई। तो हाल फिलहाल में हमारा क्या आया है भाई? खाद्य सुरक्षा सूचकांक। सूचकांक का मतलब क्या होता है? इंडेक्स, किसी को रेटिंग देना। तो ये जो है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने हमारे को क्या दिया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ये चालू की गई है अथॉरिटी। और ये क्या है भाई? इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस क्या होता है? स्वायत्त संस्था। स्वायत्त संस्था यानी कि खुद में संप्रभु, जो खुद से ऑटोमेटिकली पूरी रूप से संपूर्ण है और वो अपना सिस्टम सेपरेटली वर्क कर रही है। पर किसके अंडर में? GOI के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। तो ये मेरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर हल्का सा इस तरह से पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन जब आता है सामने तो अपने को ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं से घुमा के दिया है, क्योंकि वो चीज हमें पता है। तो हमारे लिए तो सिंपल सी बात है। अगर नहीं पढ़ा हो तो हर चीज हमारे लिए ट्विस्टेड, अरे घुमा के दे दिया, पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसे हो जाता है। तो ये पूछे हैं फसाई या FSSAI किसके अंडर में आता है, तो आप क्या बोलोगे भाई कि ये मेरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार के अंडर में ये आता है, मंत्रालय के अंदर में। तो अब क्या है आपका? Established under the Food Safety and Standard Act 2006। 2006 का जो आपका एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की बात की गई थी। और फाइनली स्थापना करने के लिए ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट कब हुआ है? इम्प्लीमेंट हुआ है 2011 में। 6 में आया था अधिनियम, लागू हुआ है 2011 में। तो आपका इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? अगस्त 2011 में। तो इस FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में हुई है। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है? रीटा टियोटिया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री के पद पे, मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी के पद पर रह चुका हो या इसके इक्विवेलेंट हो, तो कोई भी मिनिस्ट्री में सचिव के पद पे कम से कम रहा हो या इसके इक्विवेलेंट हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या देंगे? चेयरपर्सन की सीट दी जाती है। तो इस समय कौन है? रीटा टियोटिया। CEO कौन है? अरुण सिंघल। ये पार्ट इतना मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा, क्योंकि हम जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, वो अब हमारा आगे आ रहा है। तो देख लेते हैं। अब है हमारा कि फसाई ने 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किए हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी रेटिंग लॉन्च करी है। और ये सूचकांक जो है वो 5 पैरामीटर्स है, इसके 5 मापदंड है जिन पे रैंकिंग दी गई है। किसको रैंकिंग दी है? स्टेट्स को रैंकिंग दी है, यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग दी है। तो हम देख लेते हैं भाई क्या इनके पैरामीटर्स रहे हैं। तो ये मेरे को 5 पैरामीटर्स इसके दिख रहे हैं। पहला क्या है? खाद्य परीक्षण सुविधाएं, कि आप अपने राज्य में जो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं फूड आइटम्स का, उसके परीक्षण के आपके पास क्या सुविधाएं हैं, इंस्पेक्शन टाइमली हो रहा है कि नहीं। नंबर 2, मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, यानी ह्यूमन रिसोर्स और उससे रिलेटेड डेटा को प्रॉपर आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। अनुपालन यानी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। प्रशिक्षण यानी कोई भी आपका जो प्रोसीजर चल रहा है उसकी आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं आप लोगों को।
अपडेट कर रहे हैं कि नहीं टेक्नोलॉजी को। उपभोक्ता सशक्तिकरण, यानी अगर आपका कंज्यूमर आपसे डिससेटिस्फाइड है तो आप उसको क्या रेमेडी दे रहे हैं उसके लिए, यानी कि आपके कॉल सेंटर्स वगैरह की सुविधाएं या आप कंज्यूमर को किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीजें। अलावा क्षमता निर्माण, यानी कि उपभोक्ताओं को कैसे सेटिस्फाई किया जा सके, वो चीजें आप कैसे ले रहे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अब ये देख लीजिए, 5 आपकी बातें हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स पे हमने क्या डिसाइड कर लिया कि अपन रेटिंग देंगे। अब हमारा जो खाद्य सुरक्षा दिवस है वो 7 जून को मनाया जाता है, इसीलिए अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गई कि इस दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रही है वो क्या रहा है, खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय, इंग्लिश में समझे ज्यादा आसान है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा है वो हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है हमारा जो मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन आ सकता है 2019-20 में FSSAI जो है उसमें क्या रैंकिंग दी गई है सूचकांक में। तो फूड सेफ्टी में हमारा रैंकिंग दी गई है, इसमें बड़े राज्यों में सबसे नंबर 1 पे रहा है गुजरात, उसके बाद रहा है तमिलनाडु और 3rd नंबर पे कौन रहा है, महाराष्ट्र। तो एक तो हमारा हो गया फूड सेफ्टी में बड़े राज्य, छोटे राज्य देख लें तो नंबर 1 रहा है गोवा के बाद मणिपुर और उसके बाद में मेरा मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर मैं देखूं तो यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 रहा है चंडीगढ़, नंबर 2 रहा है दिल्ली और नंबर 3 कौन रहा है, अंडमान द्वीप समूह। तो ये मेरी रैंकिंग है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है। सिंपल ये पूछे कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 रैंकिंग किस राज्य को मिली है, तो राज्य अगर पूछेंगे तो या तो ये वाली ऑप्शंस होंगे या ये होंगे, तो इनमें से अगर राज्य पूछा है सिंपली तो आप गुजरात लगा के आएंगे। अगर पूछा जाता है छोटे राज्य जो चांस कम है, या तो इस पे क्वेश्चन आएगा या फिर इस पे आएगा, जो मेरा अंदाजा है। पढ़ना अपने को तीनों ही है, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी सी बात है। तो हमने क्या क्या देखा है, हम एक बार और फिर से रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि भाई फसाई जो है इसकी हमने फुल फॉर्म देखी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा FSSAI है, ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंडर में कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करती है। एस्टैब्लिशमेंट कौन से एक्ट के अंतर्गत हुआ है, 2006 के अंतर्गत हुआ है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट हुआ कब है, अगस्त 2011 में हुआ है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, रीटा टियोटिया इसकी चेयरपर्सन है, जो अरुण सिंघल है वो इसके CEO है। उसके बाद हमने बात करी कि फसाई जो है वो रैंकिंग डिक्लेयर किया है, 5 मापदंड होते हैं उनके। एक खाद्य परीक्षण कैसे किया जा रहा है, मानव संसाधन या उसका अनुपालन, प्रशिक्षण और आपका उपभोक्ता सशक्तिकरण, ये आपके 5 स्केल है जिनके आधार पर इन्होंने राज्यों को क्या दी है, रैंकिंग दी है। इस FSSAI से रिलेटेड हमारी बात एक और आ गई, वर्ल्ड फूड आपका सेफ्टी डे, या अभी हाल फिलहाल में होके गया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे क्या है, खाद्य सुरक्षा आपका सबका व्यवसाय है, ये थीम के अंतर्गत मनाया जाता है। कौन सी डेट को, 7 जून को। तो ये हमारा था। इसके बाद हमने बात करी सूचकांक में रैंकिंग, तो सबसे बड़े राज्यों में नंबर 1 रहा है गुजरात, छोटे राज्यों में नंबर 1 रहा है गोवा और हमारी यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 रहा है चंडीगढ़। तो ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था। होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।